थैंक यू मिस्टर अग्रवाल, आपका ऑफर सच में बहुत कमाल का है और आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ। मगर मैं ज्वेलरी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। आहान भैया, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मिस शनाया के पास तो बहुत ही बढ़िया जेवर होंगे और वो इस सब का शौक भी रखती होंगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जेवरात के बारे में ना जानते हो? अब शनाया का पेशेंस खत्म हो गया था। इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? माइंड योर ओन बिजनेस। शनाया के लहजे में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। शनाया को नाराज होता हुआ देखकर प्रेम और उसके दोस्त भी सीरियस हो गए। राज बेदी ने शनाया को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस शनाया, आप प्लीज अपसेट मत होइए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। रूपल ने दिल ही दिल में कहा, शनाया, ये तुम्हें क्या हो गया है यार? इस आहान ने तुम पर कोई जादू किया है या सच में तुम इस गुड फॉर नथिंग लड़के के प्यार में अंधी हो गई हो? ओह गॉड, आई कैन नॉट टेक दिस। वो सीधा रूम से निकलकर वॉशरूम में गई और अपना चेहरा धोकर फ्रेश हो गई। बाहर आते ही उसने देखा गले में सोने के चेन्स पहना हुआ वो आदमी रूपल की तरफ ही देख रहा था। रूपल ने उस आदमी को गुस्सैल नजर में देखा और कहा, घटिया। ये कहकर वो प्राइवेट रूम में वापस जाने लगी। उसने गुस्से से रूपल की तरफ देखकर कहा, बेशरम लड़की, अब मैं तुम्हारी जान लेकर ही दम लूंगा। और मोटे आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई विस्की की बोतल रूपल की तरफ फेंक दी। रूपल इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में विस्की की बोतल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। रूपल ने बिना कुछ सोचे समझे घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी हो गए, मगर वो बोतल रूपल तक नहीं पहुंची। इसलिए क्यूरियोसिटी के मारे रूपल ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खुलते ही रूपल ने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उस विस्की की बोतल को पकड़ लिया था, क्योंकि जिसने उस विस्की की बोतल से रूपल को बचाया था वो कोई और नहीं, आहान ही था। आगे आहान ने उस विस्की की बोतल को जमीन पर रख दिया। आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, उसने आहान से नफरत भरे अंदाज में कहा। अच्छा, तो अब मैं बताता हूं कि मुझे कितनी चढ़ी हुई है। और आहान की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया, मगर यह अटैक आहान के लिए बच्चे का खेल था और उसने कमर में किक करके उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। तभी प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूपल के साथ ऐसा करने की? अपने सामने चल रहे इस तमाशे को देखकर आहान ने मन ही मन में कहा, ये दोनों उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। आहान ने देखा कि प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसे इसकी सजा मिल गई है। आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इस सब की जिम्मेदारी आप अपने सर ले लें। उन दोनों लड़कों की ऐसी नादानी भरी बातें सुनकर आहान ने सर पकड़ लिया और करते हैं। इसके बाद रूपल प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी के साथ उनके प्राइवेट रूम में चली गई। आहान भी उनके पीछे चला गया। वापस जाते हुए राज बेदी ने आहान से कहा, आहान भैया, आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं। कोई बात नहीं, हमारे साथ रहेंगे तो बिल्कुल ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी। सबका लंच होने के बाद उन्होंने कुछ मीठा ऑर्डर किया। जैसे ही वेटर उस प्राइवेट रूम से बाहर गया, कुछ गुंडे अंदर आए। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं अभी इन सबको मजा चखाता हूं। प्रेम मल्होत्रा ने बहुत ही कूल अंदाज में कहा। जब प्रेम अपनी ये बात कह रहा था, हाथों में एक शराब की बोतल लेकर प्रेम की तरफ आ रहा था। प्रेम मल्होत्रा इस होटल का मालिक था। अपनी ही होटल में ऐसे कुछ गुंडों को देखकर वो घबरा जाता। अब बात उसकी इज्जत की थी, इसलिए प्रेम मल्होत्रा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को जोर से लात मार दी।
क्योंकि गजेंद्र को पहले से ही बहुत चोट लगी हुई थी, वो एक बार फिर से जाकर जमीन पर गिर गया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर अब बाकी गुंडे भी प्रेम मल्होत्रा से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था। उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने गजेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। अब सब जब जमीन पर गिरे हुए थे तो प्रेम मल्होत्रा ने बड़े ही कूल अंदाज में गजेंद्र के पास गया और बोला, तुम सब तो गुंडे कहलाने के लायक नहीं हो। प्रेम की जीत पर पारस अग्रवाल ने उसे चीयर करते हुए कहा, वाह मेरे शेर। प्रेम मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हमें और तंग करेंगे। ये बात सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा अपने दोस्तों की तरफ पलटा और अपने हाथ और कपड़े साफ करते हुए लड़कियों की तरफ देखकर बोला, रूपल, मैं शनाया, क्या आप ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में रूपल और शनाया ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठा जमीन पर लेटे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। प्रेम मल्होत्रा को और चिढ़ मच गई। इससे पहले कि प्रेम इस बात पर कुछ कह पाता, दरवाजे से एक आवाज आई, अच्छा, क्या तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। यह किसकी आवाज थी? क्या प्रेम मल्होत्रा ने इस सब को बचा लिया था या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था? अब आहान क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।